नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। भगवान परशुराम के मंदिर और स्थानों का होगा विकास। इंटरनेशनल सोसाइटी का परशुराम कॉन्शियसेन की टीम का अभियान। क्रिकेट के साथ महिलाओं की कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता हुई। महिलाओं ने लोक नृत्य भी किया। जरूरतमंदों को बांटे ऊनी वस्त्र एवं कंबल। कृष्णा सेवा संस्थान की महिलाओं ने किया सेवा कार्य। पिता की हत्या करने वाला कलयुगी बेटा 2 दिन में गिरफ्तार। मामूली विवाद से सर पर लठ मारकर की थी पिता की हत्या। गैस सिलेंडर में लगी आग, बड़ा हादसा टला। शहर के उपला भोईवाड़ा क्षेत्र का मामला। 20 वर्षीय युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। पुरानी रंजिश में हुई आगजनी की घटना। गरीब परिवार का मकान जलकर खाक। सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। गढ़ी में नेशनल हाईवे निर्माण से जल भराव की समस्या। लोगों ने पुलिया निर्माण की मांग की। डूंगरपुर में भाभी की हत्या का मामला। हत्या का फरार आरोपी देवर हुआ गिरफ्तार। महर्षि वाल्मीकि भील समाज द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। स्नेह मिलन समारोह भी हुआ आयोजित। एसपी ने गुलाब देकर बढ़ाया जागरूकता अभियान का दायरा। हेलमेट वितरण कर सड़क सुरक्षा पर दिया जोर। सड़क हादसे में जेल प्रहरी की पत्नी की मौत। हेलमेट पहनने से बची प्रहरी की जान। घाटोल पंचायत समिति की बैठक आयोजित। जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। विप्र फाउंडेशन के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर परशुराम कॉन्शियसेन की चेयरमैन डॉक्टर हर्षा त्रिवेदी डूंगरपुर पहुंची। यहां भगवान परशुराम मंदिर निर्माण के कार्य को देखा। उन्होंने देश और दुनिया भर में भगवान परशुराम जी के मंदिर और स्थानों को चिन्हित करते हुए उन्हें विकसित करने की बात कही। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंड्या, जिला महामंत्री प्रशांत चौबीसा, महिला जिलाध्यक्ष रोशनी पंड्या, महामंत्री डॉक्टर रजनीश शर्मा ने डॉक्टर हर्षा त्रिवेदी का स्वागत किया। डॉक्टर हर्षा ने शहर के नया महादेव मंदिर परिसर में निर्माणाधीन भगवान परशुराम जी मंदिर के कार्य को देखा और खुशी जताई। मंदिर में दर्शन किए और पुजारी मुकेश शर्मा ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इसके बाद विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज को एकजुट करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए आराध्य है। इसलिए भगवान परशुराम जी के इतिहास को जानना और समझना सभी को जरूर। भारत भूषण पंड्या ने विप्र फाउंडेशन की ओर से अब तक डूंगरपुर की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी। डॉक्टर हर्षा मूलतः डूंगरपुर जिले की रहने वाली। वे अभी दिल्ली में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में सहायक प्रोफेसर हैं। डॉक्टर हर्षा ने पिछले दिनों उज्बेकिस्तान में भगवान परशुराम जी को लेकर अपनी स्पीच दी, जिसे सभी ने सराहा था। बैठक में योगेश पंड्या, हेमेंद्र चौबीसा, मनीषा पंड्या, डॉक्टर प्रीति चौबीसा, पूर्वा चौबीसा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हर्षा त्रिवेदी यहाँ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और दिल्ली में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। विप्र फाउंडेशन की एक ब्रांच है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर परशुराम कॉन्शियसनेस, और स्पैक इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका गठन अभी 2 साल पहले हुआ, जिसकी मैं चेयरमैन हूँ। इसका उद्देश्य है भगवान परशुराम के जितने भी स्थल हैं इंडिया में उनको चिन्हित करना, वहाँ जाके उन मंदिरों को विजिट करना, उनका जीर्णोद्धार करना और नए मंदिरों का निर्माण करना, और इस हेतु जो भी संभव सहायता हो विप्र फाउंडेशन के माध्यम से उन तक पहुँचाना, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इन मंदिरों को आगे इनिशिएट करना। सोसाइटी, चूँकि आप नाम जैसे देख रहे हैं इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सोसाइटी, तो हमारा पूरा प्रयास है कि न केवल भारत बल्कि सनातन में, जैसे हमारे मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, या हम जब कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि अयम नीच परुवेति गन्ना लघुचित सामुदाय चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जब हम कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमें इसकी शुरुआत अपने सनातन संस्कृति से करनी चाहिए। और सनातन संस्कृति जब हम बात करते हैं तो कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है
एक संस्कार है, आपके जीवन जीने का तरीका है और आपको बिल्कुल भी इसमें प्राउड फील करना चाहिए आप जो करते हैं, और न केवल प्राउड फील करना चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ आपको राज्य, आपको अपने समाज, आपको देश, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसको समाज और देश तक पहुंचाओ, इसको विश्व तक। तो अभी हमारे प्रयास है कि कई देशों में हमारी बात चल रही है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें जापान है, जिसमें नेपाल है, भूटान है। हमारा पूरा प्रयास है कि जितनी भी कंट्रीज़ में हो सके हम इस पैक्ट के चैप्टर्स वहाँ स्थापित करें, और चैप्टर स्थापित करने का लक्ष्य होगा भगवान परशुराम की चेतना को जन जन तक पहुँचाना, लोगों को प्रेरित करना कि उनके आदर्शों को आप अपने जीवन में लाइए, क्योंकि शास्त्र वर्णित बात है कि भगवान परशुराम जो हैं वो चिरंजीव हैं, वो आज के युग में अमर हैं, अभी इस वर्तमान में हमारे साथ है उनकी चेतना, और ये आयुष्य वृद्धि और जीवन प्रदाता है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान करें, इनका मन चिंतन मनन करें, और इसके लिए आवश्यक है कि लोगों तक हम भगवान परशुराम के चरित्र को पहुंचाएं। तो यही इस सोसाइटी का मूल उद्देश्य है और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में मेरी उज़्बेकिस्तान यात्रा हुई थी, जहाँ पे मैंने इस बात को रखा सनातन के बारे में। इससे पहले 2019 में मैंने यूएनओ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। म्यांमार में भी मेरा सनातन पे लेक्चर हो चुका है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये सारी जो भी प्रेरणा है, जो भी आपका ये है, कहीं ना कहीं मैं गायत्री साधक हूँ, और कहीं ना कहीं ये सारी मेरी ऊर्जा का स्रोत माता रानी से, माँ भगवती से, गायत्री माता से मिलता है। और मैं आप सभी स्पेशली मैं युवाओं से आग्रह करूँगी कि बिल्कुल वो अपने जीवन में गायत्री मंत्र का ध्यान करें, चिंतन मनन करें, घर से निकलते वक्त गायत्री मंत्र बोले, क्योंकि ये निश्चित है आप अपने जीवन में इससे चमत्कारिक अनुभव करेंगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गनोड़ा क्षेत्र के पालोदा कस्बे में कालिका माता उनेर खेल मैदान श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जहां युवाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, तो वहीं महिलाओं के लिए भी कुर्सी दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसमें महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया, सभी ने लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया। महिलाओं ने प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर विभिन्न गांवों से आए पंचों, खिलाड़ियों व माता बहनों का वागड़ी गीत गाकर स्वागत किया। इसके साथ ही महिलाओं ने खेल प्रतियोगिताओं की विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग किया, खासकर भोजन प्रबंधन और बाकी व्यवस्थाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर महिला टीम को भी समाज द्वारा सम्मानित किया गया। कड़ाके की ठंड में कृष्णा सेवा संस्थान बांसवाड़ा की टीम ने जरूरतमंद लोगों को कंबल और उन्हें कपड़े बांटे। सेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहने वाली महिलाओं की एक टीम समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसी क्रम में संस्थान ने पिपलोद क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को कंबल एवं उनके बच्चों के लिए ऊनी वस्त्र, स्वेटर, पजामे आदि वितरित किए। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष भी संस्था द्वारा 350 कंबल अलग अलग क्षेत्र में वितरित किए गए थे। इस बार पुनः यह जिम्मा संस्था की महिलाओं द्वारा लिया गया। संस्था की संरक्षक किरण पुनिया ने बताया कि ऐसी जरूरतमंद महिलाएं जिनके परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं, उन महिलाओं और बच्चों के लिए सेवा कार्य किया गया। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष रांची नायर, हेमा त्रिवेदी, हेतल अग्रवाल, सुनीता मीणा, प्रतिभा जैन आदि उपस्थित रही। सभी ने कंबल वितरण करने में सहयोग किया एवं विभिन्न क्षेत्र में जाकर कंबल वितरित किए। बांसवाड़ा के आवापुरा थाना क्षेत्र के खंडिया देव गांव में कुछ दिन पहले बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। इस मामले में तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गत 30 दिसंबर को रमेश डामोर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका भाई नारायण डामोर अपने बेटे वासु के साथ घर पर था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और गुस्से में आकर वासु ने अपने पिता नारायण के सिर पर लकड़ी से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल नारायण को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वासु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने मुखबिर की मदद से और तकनीकी साधनों का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी हत्या करने के बाद गांव के आसपास के जंगलों और कुछ मंदिरों में छिपता फिर रहा था। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। सर, ये खांडिया देव का कोई मैटर बना था, उसके बारे में जानकारी दें आप। 31 तारीख को रमेश नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि मेरा भाई नारायण, पिता तेजिया, उम्र 54 साल, उसके लड़के ने सर पर डंडा मार के और मर्डर कर दिया है। घटनाक्रम ये था कि नारायण
जो खांडिया देव का रहने वाला है, उसने अपने लड़के से पूछा कि तो इतने सारे दिन मोटरसाइकिल को, पड़ोसी मोटरसाइकिल को लेके कहाँ घूम रहा था। तो इसी बात से नाराज होके उसने आपस में कहा सुनी हुई दोनों बाप बेटे में, और उसने बासु ने लठ उठा के और 2-3 चोट उसके सर पर मारी, जिससे वो घायल हो गया। काफ़ी खून वहाँ पर बह गया उसका। इसकी सूचना हमें मिली, तुरंत हम घटनास्थल पर गए, लेकिन उससे पहले उसके परिजन उसको हॉस्पिटल ले जा चुके थे और दौरान इलाज नारायण की मृत्यु हो गई। इस पर 31 तारीख को इसके छोटे भाई ने रिपोर्ट दी, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज करके 302 में और उसका अनुसंधान प्रारंभ किया, टीम गठित करके, और इसकी जो अभियुक्त है बासु, इसकी तलाश की हमने। 2-3 टीमें गठित की, फिर इसको अभी डिटेन करके और थाने पर लेकर आए हैं। ऐसे पूछताछ जारी है और आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। ओके सर, धन्यवाद। बांसवाड़ा शहर के उपला भोईवाड़ा क्षेत्र में गुरुवार रात एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने सूझबूझ से आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार उपला भोईवाड़ा निवासी लीला पत्नी अमरजी गुरुवार रात जब घर में खाना बना रही थी तो इसी दौरान गैस खत्म हो गई। इसके बाद जब वह गैस सिलेंडर बदलने लगी तो नए सिलेंडर में आग लग गई। वह घबराकर बाहर भागी और शोर मचाया, जिससे परिवार के लोग और आसपास के लोग वहां जमा हो गए। काफी देर तक माहौल डरावना बन गया। लोगों ने तत्काल नगर परिषद में फायर ब्रिगेड को सूचना दी। काफी देर तक फायर ब्रिगेड के लोगों के नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से सिलेंडर को बाहर निकालकर आग बुझाई और बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय दमकल कर्मियों के नहीं आने से लोगों में काफी नाराजगी थी। वहीं समय पर आग बुझ जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के कुंडला खुर्द गांव निवासी 20 वर्षीय युवक राहुल पिता जीवन लाल भोई ने प्रेम प्रसंग के कारण विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आबापुरा थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पाडला चौकी प्रभारी विशाल सिंह ने बताया कि मृतक का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस दौरान किसी विवाद के बाद युवक ने विषाक्त का सेवन कर लिया। ये राहुल पिता जीवनलाल भोई उम्र 20 साल निवासी आमापुरा का है, जिसने कल दवाई अपने गेहूं में रखने की दवाई का सेवन किया था, जो जहर इलाज मृत्यु हुई है। कारण क्या पीने का? कारण तो परेशानी है, कोई लड़की से इसका प्रेम प्रसंग था जो अभी घर पर जाके बैठी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड के खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बस्सी के गांव खेड़ली में देर रात को कुछ अज्ञात लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक गरीब परिवार के मकान पर पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी। पीड़ित कालिया थावरिया आदिवासी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, तभी अचानक पत्थरों की आवाज सुनाई। जब उसने बाहर जाने का प्रयास किया तो पता चला कि हमलावरों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। उसने शोर मचाया तो हमलावर आग लगाकर भाग गए। गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक मकान का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया था। कालिया ने बताया कि अगर गांव वाले समय पर नहीं पहुंचते तो पूरा मकान जलकर खाक हो जाता। मकान के जल गए हिस्से में उनके मवेशी भी बंधे हुए थे। पाटन थाने के द्वितीय अधिकारी शंकर लाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। नए साल के पहले दिन से ही बांसवाड़ा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। जिले के विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट लगाकर बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गढ़ी पुलिस थाने के बाहर भी यातायात नियमों का पालन न करने वालों के चालान काटे गए। पुलिस कर्मचारियों ने वाहन चालकों को समझाया कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है और यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। एएसआई मांगीलाल ने बताया कि हमने नए साल के मौके पर सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। हमारा उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है। पुलिस थाना गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार
परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक सप्ताह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस, बिना फिटनेस के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और नहीं इनके जुर्माना लेके रसीद लेके इनको छोड़ रहे हैं। ये रेगुलर 7 दिन तक चलेगा। गढ़ी में बन रहे नेशनल हाईवे के कारण वार्ड नंबर 1 और 2 के निवासियों को जल भराव की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को अस्वच्छता और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने गढ़ी उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पानी की निकासी का उचित प्रबंधन नहीं किया गया, जिसके कारण पानी एक जगह जमा हो रहा है और लोगों की आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि बाईपास में 2 से 3 पुलिया का निर्माण किया जाए, ताकि पानी का बहाव सुचारू रूप से हो सके और जल भराव की समस्या का समाधान हो सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बारिश के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। ज्ञापन देने वालों में अनिल खाट, राहुल खाट, यूनुस मोहम्मद, संतोष खाट, रशीद मोहम्मद, गोविंद खाट, शबाना, आशा, रेखा, लाल सिंह आदि शामिल थे। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मोदर गांव में भाभी की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया। देवर देवरानी के झगड़े में बीच बचाव करने आई भाभी की देवर ने लठ मारकर हत्या कर दी। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार चुंडावाड़ा निवासी मुकेश भगोरा ने 30 दिसंबर को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया था कि 29 दिसंबर को राजू के देवर हरीश व उसकी पत्नी के बीच मोबाइल चलाने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिस पर राजू ने अपने देवर देवरानी के झगड़े का बीच बचाव किया, तो इस दौरान देवर हरीश ने आवेश में आकर लठ से अपनी भाभी पर वार कर दिया, जिसके चलते उसकी भाभी की मौत हो गई। वहीं आरोपी देवर हरीश फरार हो गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी देवर की तलाश शुरू की। इधर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए आरोपी देवर हरीश को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। ये 29 तारीख की घटना है। मृतका राजू के भाई मुकेश ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन को उसके देवर हरीश ने लठ से मारपीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद हरीश को डिटेन कर थाने पर लाया गया और पूछताछ कर उसने जुर्म स्वीकार किया। हरीश को शंका थी कि उसकी पत्नी का किसी व्यक्ति पर फोन आया था, उस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। चोखला भीमसोर के तत्वाधान में सालिया के खेल मैदान में आयोजित महर्षि वाल्मीकि भील समाज के खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह मिलन समारोह विधायक कैलाश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल और समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन और अतिथियों का स्वागत के बाद मुख्य अतिथि मंत्री खराड़ी ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भाजपा को गरीबों का हितैषी संगठन बताते हुए आगामी वर्षों में लाखों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने समाज के भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक मीणा ने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विधायक मद से सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। 3 दिवसीय इस खेलकूद उत्सव में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकसी, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़ और रंगोली जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। डूंगरपुर जिले के सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान जोरों पर चल रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज एसपी मोनिका सेन ने खुद मोर्चा संभाला और वाहन चालकों को गुलाब देकर हेलमेट के महत्व के बारे में बताया। डूंगरपुर के पुराने बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में एसपी मोनिका सेन ने वाहनों में रिफ्लेक्टर लगवाने के साथ साथ हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे हेलमेट दुर्घटनाओं में जान बचा सकता है। इस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। वाहन चालकों को गुलाब देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही यातायात नियमों के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल, एनफोर्समेंट के नाम पे भी सख्ती पैरेलली की जा रही है। रोज इस तरह के वायलेशंस को लेकर चालान भी काटे जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है एमवी एक्ट के तहत। इसके साथ साथ ये अवेयरनेस कैंपेन और इस तरह की अपील्स के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और जिले भर में हर थाना क्षेत्र में ये अभियान रखा है, जिसमें सीओ और एसएचओस अपने अपने थाना क्षेत्र में जाकर जो भी मेन कस्बे हैं वहाँ इस तरह के एग्जाम्पल सेट करेंगे और अपील करेंगे।
डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में जेल प्रहरी की पत्नी की मौत हो गई। वहीं प्रहरी बुरी तरह से घायल हो गया। रतलाम स्वरूपगंज नेशनल हाईवे पर देवल के पास उदयपुर में जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत मुकेश आहारी अपनी पत्नी अर्चना और बच्चे को लेकर ससुराल कोलखंडा जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल परिवार को जिला अस्पताल डूंगरपुर ले जाया गया। मुकेश और उनके बेटे की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया। अर्चना को आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पीहर और ससुराल पक्ष की ओर से शिकायत मिलने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। सर, आज किस प्रकार का कार्रवाई चल रही है? सर, ये दिना 1/1/2025 को दिन के करीब 2:30 बजे के लगभग मुकेश आहारी निवासी गोरिम्बा थाना रिषभ जिला उदयपुर का रहने वाला था, जो अपने परिवार के साथ एक बेटा और उनकी पत्नी थी, मोटरसाइकिल से ये कोलकंडा डूंगरपुर जा रहे थे कि इधर डूंगरपुर की तरफ से किसी जीप के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे दौरान इलाज उसी दिन अर्चना की मृत्यु हो गई। आज परिजन रिपोर्ट लेकर आए हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। पंचायत समिति घाटोल के सभागार में विधायक नानालाल निनामा, प्रधान हकरू देवी, उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया और विकास अधिकारी धनपत सिंह राव की उपस्थिति में एक साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया और जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी और सड़कों से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस सभा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करना और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। विधायक नानालाल निनामा और अन्य अधिकारियों ने सभा में भाग लेकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।